नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 15 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 15 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। देखिए, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस रहेगी जून 2022 से लेकर मार्च 2023 तक की पीडीएफ की प्राइस आपको ओनली 49 रुपीज मिलेगी। अच्छा, जनवरी 2022 से लेकर मई 2022 की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जनवरी 2022 से लेकर मई 2022 तक की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जो 49 रुपीज की पीडीएफ परचेज करेगा तो उसको मार्च तक की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, मार्च अप्रैल तक की पीडीएफ मिलेगी। और अगर आप मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट रहेगी ओनली 9 रुपीज। ये जो पहले की पीडीएफ थी उसमें 400 पेज हुआ करते थे एक पीडीएफ में। अब एक पीडीएफ में मतलब 1 मंथ की पीडीएफ में आपको ओनली 40 पेजेस मिलेंगे। ठीक है, जून से लेकर मार्च तक जो भी पीडीएफ मिलेगी आपको, तो एक मंथ की पीडीएफ में आपको ओनली 40 पेजेस देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले हम जो कल करंट अफेयर तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, पहली WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग में मध्य प्रदेश की शहडोल जिले की पूजा वस्त्राकार को किस टीम ने खरीदा है? मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग की नीलामी हुई है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पूजा वस्त्राकार को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। और देखिए, अभी WPL पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही है? तो वो रही है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को देखिए 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। पूजा वस्त्राकार को खरीदा गया है 1.90 करोड़ में, यानी 1,90,00,000 में पूजा वस्त्राकार को खरीदा गया है मुंबई इंडियंस ने। हाल ही में भोपाल में स्थित भारत भवन की कौन सी वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया है? तो ये 41वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में भारत भवन की 41वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया है। और भारत भवन कहां पर है? तो ये भोपाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 13 फरवरी 1982 को की गई थी। इसके वास्तुकार कौन है? तो ये चार्ल्स कोरिया है। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया है। और भारत भवन कहां पर है? तो ये भोपाल में है। और देखिए, कुशाभाऊ ठाकरे भवन कहां पर है? तो ये भी भोपाल में है। कुशाभाऊ ठाकरे का पहले नाम क्या हुआ करता था? मिंटो हॉल हुआ करता था। इसका नाम बाद में चेंज करके कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कर दिया गया। तो कुशाभाऊ ठाकरे भवन कहां पर है? तो ये भी भोपाल में है। और बात करें इंदिरा गांधी भवन की, तो इंदिरा गांधी भवन भी कहां पर है? ये भोपाल में है। ठीक है, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये 3 अगस्त 1996 को किया गया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था। और इस भवन के वास्तुकार कौन है? तो ये भी चार्ल्स कोरिया है। इंदिरा गांधी भवन के भी वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया है। और बात करें राजभवन की, तो राजभवन हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निवास स्थान है। और वल्लभ भवन भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय है। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये दिल्ली में किया। ठीक है, मध्य प्रदेश भवन कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। मध्यांचल भवन भी दिल्ली में है। और मध्य प्रदेश मध्य लोक भवन कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। मध्य प्रदेश मध्य लोक भवन मुंबई में है। और मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में है। और मध्यांचल भवन कहाँ पर है? तो ये भी दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, अभी हाल ही में किस जिले के राजू सिंह भदौरिया ने एशियाई खेलों में घुड़सवारी के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो राजू सिंह भदौरिया का संबंध है भिंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजू सिंह भदौरिया का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? भिंड से है। और ये घुड़सवारी खिलाड़ी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका संबंध किस खेल से है राजू सिंह भदौरिया का? तो घुड़सवारी से है। और किस डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध? तो भिंड से है। और देखिए, घुड़सवारी से हमारे मध्य प्रदेश के प्रणय खरे का नाम भी याद रखिएगा। प्रणय खरे का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध भोपाल से है। प्रणय खरे ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक सहित 5 पदक देश को दिलाए हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2007 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, अभी हाल ही में 13 से 15 फरवरी तक G20 कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर।
और देखिए इसके पहले 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक G20 की थिंक 20 बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। G20 की थिंक 20 बैठक का आयोजन भोपाल में किया गया था। कब से कब तक? 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। और अभी हाल ही में 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक G20 की कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये इंदौर में किया गया। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। कब किया? 13 फरवरी को। की बात करें G20 की तो इसमें कितने देश सदस्य है? 20 देश सदस्य है, ठीक है। और इसकी अभी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? 2023 की अध्यक्षता हमारे भारत के द्वारा की जा रही है। तो देखिए ये 20 कंट्री इसमें सदस्य कंट्री है और इसमें जो G7 कंट्रियों का समूह है, कौन कौन से G7 में कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये सातों कंट्री इसमें सदस्य देश है। देखिए पहले ये ग्रुप G8 हुआ करता था, इसमें रसिया भी शामिल था, लेकिन जब रसिया ने क्रोएशिया पर आक्रमण किया था 2014 की बात है, तब इसको G8 ग्रुप से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। और अभी भी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल ही रहा है। G20 में हमारा भारत देश भी शामिल है। G20 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? ये हमारे भारत के द्वारा की जा रही है। और इसकी थीम क्या रखी गई? वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और इसकी अध्यक्षता भारत कब से कर रहा है? 1 दिसंबर से कर रहा है। और इसके शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके शेरपा है नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत है। G20 की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1999 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहीं नहीं है, ठीक है। ये याद रखिएगा, G20 का मुख्यालय कहीं नहीं है। G20 देशों के कृषि कार्य समूह की पहली बैठक इंदौर में 13 फरवरी से शुरू हुई है और ये कब तक चलेगी? तो 15 फरवरी तक चलेगी। इसमें हिस्सा लेने के लिए 20 सदस्य देशों के अलावा 10 आमंत्रित देशों के साथ ही कृषि से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के 70 से ज्यादा प्रतिनिधि इंदौर आए हैं। 13 से 15 फरवरी तक ये विशेषज्ञ इस पर मंथन करेंगे कि कैसे कृषि प्रणाली में सुधार कर दुनिया को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ ही इससे पर्यावरण कैसे सुरक्षित और संरक्षित रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 फरवरी को प्रदर्शनी का उद्घाटन कर इसकी शुरुआत की है। और हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में जारी G20 की बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश ने पिछले 18 साल में कृषि क्षेत्र में काफी प्रगति की है। मध्य प्रदेश में 165 लाख टन का उत्पादन होता था और अब 619 टन का उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 13 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुपर कॉरिडोर में यश टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक और सबसे बड़े कैंपस का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये भी इंदौर में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सुपर कॉरिडोर में यश टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक और सबसे बड़े कैंपस का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये इंदौर में किया गया है। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। कब किया गया? 13 फरवरी 2023 को। तो देखिए 5 एकड़ में 250 करोड़ रुपए की लागत से बने इस कैंपस में 2500 लोगों को रोजगार मिल रहा है और भविष्य में इसका विस्तार 15 एकड़ में होगा तथा इससे 1500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। और इसमें इंदौर और मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रतीक स्वरूप 5 युवाओं को ऑफर लेटर भी दिए। और यश टेक्नोलॉजी के CEO मनोज बाहेती ने बताया है कि वे मध्य प्रदेश के बैतूल के पास स्थित एक छोटी सी जगह बैतूल बाजार के रहने वाले हैं और इंदौर के GSITS से इंजीनियरिंग करने के बाद साल 1996 में अमेरिका में यश टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी इनके द्वारा। क्वेश्चन है हमारा, 13 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2022-23 का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल में। देखिए अभी हाल ही में 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2022-23 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये भोपाल में। कब किया गया? 13 फरवरी 2023 को। और हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? सुधीर सक्सेना जी है, ठीक है। तो देखिए 13 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2022-23 का शुभारंभ किया है। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के खिलाफ कार्रवाई के तरीकों को एक दूसरे के साथ साझा किए जाने में इन समस्याओं पर प्रभावी कार्रवाई करने में पुलिस को मदद मिलेगी।
और विगत वर्ष की तुलना में 2022 में कुल अपराधों में 19% की कमी आई है। हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने कहा है कि मध्य प्रदेश में इसके पहले 2 बार पुलिस ड्यूटी मीट हो चुकी है और इस पुलिस ड्यूटी मीट में विभिन्न प्रदेशों के 24 दल शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल टाइम्स यानी एफटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 100 आईआईएम की सूची में आईआईएम इंदौर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चतुर्थ स्थान की बात करें यहाँ पर आईआईएम इंदौर की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1996 में की गई थी। इसके अभी डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर हिमांशु राय है। ये हमारे देश का एकमात्र शहर जहां पर आईआईटी इंस्टीट्यूट और आईआईएम इंस्टीट्यूट दोनों है, वो कौन सा है? तो वो इंदौर है। कि भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम इंदौर ने प्रतिष्ठित फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग 2023 में शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है और सभी आईआईएम की सूची में संस्थान को चौथी और भारत के सभी बिजनेस स्कूलों में 5वीं रैंक मिली है। 12 फरवरी को जारी हुई एफटी रैंकिंग में आईआईएम इंदौर को ग्लोबल एमबीए श्रेणी के तहत अपने प्रमुख एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के लिए शीर्ष 100 में शामिल किया गया है। और शीर्ष 100 में कौन सी रैंक मिली है? 89th रैंक मिली है। रैंकिंग में 142 स्कूलों ने भाग लिया था। आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने कहा है कि हम शीर्ष 50 में स्थान पाने के लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास जारी रखेंगे। देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था बाघ संरक्षण हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान को उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षण के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसे टाइगर कंजर्वेशन के लिए चुना गया है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर कंजर्वेशन के लिए और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? तो ये 526 है। हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 526 है। और 526 टाइगर के साथ हमारा मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अब बात करें हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? नर्मदापुरम में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1981 में की गई थी। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो ये 1999 में शामिल किया गया था। और देखिए 2021 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और हमारे मध्य प्रदेश का लंबेटा घाट, इन दोनों प्लेस को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया था। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक जबलपुर का लंबेटा घाट, तो इन दोनों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2021 में शामिल किया गया था। और देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये देवना नदी प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सतपुड़ा नदी के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? देवना नदी प्रवाहित होती है। और इसमें सर्वाधिक कृष्णमृग एवं गौर पशु पाया जाता है। अब बात करें हम यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में भी इसका भाग है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में भी इसका भाग आता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये 1975 में की गई थी। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 1992 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी है। और देखिए जो रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक की परिकल्पना यहीं की गई थी, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। तो मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान को ही कहा जाता है। और मोगली उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो पेंच नदी और हिर्री नदी, दोनों का नाम याद रखिएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पेंच नदी और हिर्री नदी। बात करें हम यहाँ पर कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ हमारे मध्य प्रदेश की श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो ये 2018 में मिला था। तो कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कूनो नदी के किनारे पर स्थित है। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। ठीक है, तो कब लाए गए थे 8 चीते? हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। अब बात करें यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये 1958 में की गई थी। और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देखिए क्यों पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई थी। और देखिए दोस्तों, यह राष्ट्रीय उद्यान NH46 पर स्थित है। ठीक है, नेशनल हाईवे 46 पर स्थित है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो NH46 ही है। और देखिए यहाँ पर 3 झील है। कौन कौन सी? एक तो साख्य सागर,
जाधव सागर और माधव सागर झील है। ठीक है, जो साक्य सागर झील है इसको रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। तो साक्य सागर झील कहां पर है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट है। कौन कौन सी, एक तो भुज वेटलैंड है, भुज वेटलैंड को 2002 में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद साक्य सागर झील है, साक्य सागर झील कहां पे है, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद एक तो सिरपुर तालाब और यशवंत सागर। ठीक है, सिरपुर तालाब और यशवंत सागर कहां पर है, तो ये इंदौर में है। तो इन 4 प्लेस को हमारे मध्य प्रदेश में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। और हमारे देश में कितनी रामसर साइट है, तो ये 75 रामसर साइट है। अच्छा, माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ये मनिहार नदी प्रवाहित होती है और यहाँ सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 13 वर्षों में बाघों की संख्या बढ़ाकर दोगुनी से अधिक करने पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान पेंच टाइगर रिजर्व को संयुक्त रूप से टाइगर कंजर्वेशन पुरस्कार के लिए चुना गया है। और बाघ संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड संस्था संयुक्त रूप से देगी। कि आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट परिसर किस मंदिर में बनाया जाएगा, महाकाल मंदिर उज्जैन, खजुराहो मंदिर छतरपुर, भोजपुर मंदिर रायसेन या पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में लीजिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं। और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।